देखिए, एक शहर में वर्क ऑर्डर दिए थे डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन। तो डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन जो फंड्स थे वो एनकैप फंड्स होते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। तो ये फंड्स दिए जाते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी क्लीन हो। लेकिन ये जब फंड्स डिवाइडर में गए तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको लगा कि ये काम सही नहीं हुआ है। तो फिर आपने किस प्रकार से इसका खुलासा किया, क्या कहे कमिश्नर का, क्या इस पर आदेश आया है? देखिए, जब हमने साइट विजिट किया तो हमको काम दिखा नहीं। हमने आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन्होंने पूछा तो उनको भी ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि काम नहीं हुआ है। फिर कुछ हमने आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगी, कमिश्नर को हमने रिक्वेस्ट किया। कमिश्नर ने हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए इसमें जो भी पेमेंट है, इसमें 2.25 करोड़ का लगभग टेंडर्स थे और इसमें कुछ 40-50 लाख का वर्क कुछ बिल बना था, वो पेमेंट हुआ है। बाकी सब पेमेंट कमिश्नर ने आज रोक दिए। कमिश्नर ने जो काम चालू नहीं हुआ वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कमिश्नर ने इस मुद्दे में एक थर्ड पार्टी ऑडिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें जो भी फर्दर पेमेंट होगा, काम होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद होगा और इस इन्वेस्टिगेशन में मैं भी सुपरवाइज करूंगा। इस तरीके से श्री लुधवानी जी इन्होंने जो कुछ हमें सूचनाएं की है उसको हमने सकारात्मक तरीके से लेकर आज का ये विजिट किया है। लुधवानी जी का कहना था कि ये एक स्कैम है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, स्कैम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं है, काम हुआ है। कुछ उनका कहना था कि फाइल में जो है फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहे हैं या फिर उसके जो लंबाई है वो समझ में नहीं आ रही है या उसकी जो चौड़ाई है उसके बारे में उनको कुछ ये थे, इसलिए आज हमने ये जॉइंट विजिट रखा है। और ये मोती लुधवानी जी ने शायद ये एलिगेशन लगाया है, जो जिसे मैं फॉल्स एलिगेशन कहूँगा कि फॉल्स एलिगेशन लगाया है कि किस तरह से 2 करोड़ का स्कैम हो गया है। बार बार उन्होंने अपने जिक्र में यही कहा है कि 2 करोड़ का स्कैम हो गया है, जबकि मैं आपको वर्क ऑर्डर दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये हमें 75 लाख का वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। अब वो 75 लाख के वर्क ऑर्डर को किस तरह से 2 करोड़ का स्कैम साबित करते हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं और इसी माध्यम से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में आके शायद एक तो जजमेंट दे दिया और किस तरह से अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ हमारा वर्क ऑर्डर दिखाते हुए कि कैसे लूट कर लिया है 2 करोड़ का, या किस तरह से उन्होंने इस तरह की जो बार बार हमारी कंपनी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर वो सच में वाकई में उनको लगता है कि हमारे पास सारे प्रूफ है, उनके पास सारे सब कुछ एविडेंस पड़े हुए हैं, तो हम भी चाहेंगे उनको कि इस तरह से वो साबित करे। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by Ajit Makijani लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer. उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सीएम मोती लुधवानी ने सोशल मीडिया पर शहर में चल रहे स्कैम की बात की, जिसके बाद मनपा आयुक्त ने उस जगह का दौरा किया। आइए सुनते हैं उसके बारे में आयुक्त का क्या कहना है। और यह भी देखना होगा कि जापी कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों पर उनका क्या कहना है। सर, एयर पोल्यूशन को लेकर आपने कुछ माहिती के अधिकार डाले थे, कुछ घोटाला सामने आया है और आज इसी विषय पर कमिश्नर ने विजिट भी किया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक शहर में वर्क ऑर्डर दिए थे डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन। तो डिवाइडर ब्यूटिफिकेशन जो फंड्स थे वो एनकैप फंड्स होते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। तो ये फंड्स दिए जाते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी क्लीन हो। लेकिन ये जब फंड्स डिवाइडर में गए तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको लगा कि ये काम सही नहीं हुआ है। तो फिर आपने किस प्रकार से इसका खुलासा किया, क्या कहे कमिश्नर का, क्या इस पर आदेश आया है? देखिए, जब हमने साइट विजिट किया तो हमको काम दिखा नहीं। हमने आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन्होंने पूछा तो उनको भी ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि काम नहीं हुआ है। फिर कुछ हमने आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगी, कमिश्नर को हमने रिक्वेस्ट किया। कमिश्नर ने हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए इसमें जो भी पेमेंट है, इसमें 2.25 करोड़ का लगभग टेंडर्स थे और इसमें कुछ 40-50 लाख का वर्क कुछ बिल बना था, वो पेमेंट हुआ है। बाकी सब पेमेंट कमिश्नर ने आज रोक दिए।
कमिश्नर ने जो काम चालू नहीं है वो वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और कमिश्नर ने इस मुद्दे में एक थर्ड पार्टी ऑडिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें जो भी फर्दर पेमेंट होगा, काम होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद होगा, और इस इन्वेस्टिगेशन में मैं भी सुपरवाइज करूँगा। तो इस प्रकार के जो स्कैम हुए हैं ऐसे लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की आप मांग करते हो? देखिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन अगर पूरा हो जाता है और ये साबित होता है तो मैं चाहूँगा इसमें जो जो इन्वॉल्व हैं, हो सकता है इसमें कुछ अधिकारी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आता है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ठेकेदार इन्वॉल्व हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट करो, अगर अधिकारी इन्वॉल्व हैं तो उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लो। ये हमारे शहर के लिए ज़रूरी है। जो अधिकारी यहाँ पे पगार लेते हैं उसके बाद भी वो शहर का लॉस करते हैं, शहर का 2.25 करोड़ का स्कैम करते हैं, जिसमें हमारा शहर का नुकसान हो रहा है, काम 2-3 लाख का हो रहा है और 2.25 करोड़ के टेंडर आते हैं, तो उनको तो शहर में नौकरी हमारे अगर वो शहर में कंटिन्यू करते हैं तो लॉस होते जाएगा। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर काम हुआ ही नहीं पर उसका पेमेंट निकल गया है? देखिए, 3 ऑर्डर थे, उसमें हमने आज शहर पे विज़िट किया, उसमें 40 लाख का पेमेंट हुआ है, 50 लाख का बिल बना है, वो हमको दिखाया नहीं जा पाए। उन्होंने, इंजीनियर ने कमिश्नर साहब को भी नहीं दिखाया। कहीं भी काम में एस्टिमेट और काम मैच नहीं हो रहा है, कहीं भी काम में फ़ोटोज़ नहीं है, फ़ोटो पे टाइम और डेट नहीं है। ऐसे ही डिवाइडर पे 4 लोग खड़े हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने पेवर ब्लॉक बनाया, तो पेवर ब्लॉक के फ़ोटो दिखाओ, वो फ़ोटो नहीं है, किधर भी टाइम और डेट नहीं लिखा है, तो हम प्रूव कैसे करें? आप 5 साल पुराना फ़ोटो लेके आएंगे, वो बोलेंगे ये काम मैंने किया, किसी और ठेकेदार का फ़ोटो लेके आएंगे, बोलेंगे मैंने किया है। तो ये जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, कलेक्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको फ़ोटो कंपलसरी निकालना है बिफोर जॉब, ड्यूरिंग द जॉब एंड आफ्टर द जॉब। फोटो वीडियो ये इंस्ट्रक्शंस कंपलसरी है टू सी द क्वालिटी, वो इन्होंने नहीं किया। हमने सुना है कि एक ही काम 2 जगह पर करने वाले 2 लोगों को दिया हुआ है, क्या है ये पूरा माजरा? बिल्कुल आपने सही सुना है। एक्चुअली हुआ क्या है, इन्होंने एक वर्क ऑर्डर इशू किया है 2 मई 2023 को, जिसमें यही काम इन्होंने एक ठेकेदार को फ्री में करने को दिया है, जो इन लिeu ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो काम करेगा। फिर वही काम इन्होंने 2 महीने के बाद जुलाई महीने में 28 जुलाई को वर्क ऑर्डर दिया है 75 लाख करने में। अभी आपको जब काम फ्री में होके मिल रहा है, फिर 2 महीने में आप 75 लाख कैसे डाल सकते हैं? तो इससे साफ दिखता है कि इसमें स्कैम होने का अंदेशा है, इसमें हर स्कैम होने का स्कोप है। जैसे मैंने आपको पहले दिन से बताया कि इसमें एस्टीमेट 20 गुना ज़्यादा थे, इसमें फ़ोटोज़ थे ही नहीं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक हमको मिली। अभी तक फ़ोटोज़ नहीं दिखाए जा रहे हैं, टाइम बिफोर आफ्टर, और सबसे बड़ी बात एक ही काम 2 जगह पे दिया हुआ है। इसलिए हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, जो इन्वेस्टिगेशन अभी फाइनल थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद पता चलेगा। एक और मामला सामने आया कि जब ये खुलासे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इसको लेकर आपके ऊपर कुछ आपको धमकाने वगैरह का भी मामला सामने हुआ, इस पर क्या कहेंगे? ये सच है कि एक कोशिश की गई। जब मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आरटीआई इन्फॉर्मेशन के लिए आता था यूएमसी में, तो कुछ ठेकेदार लोगों को मेरा आना जाना वहाँ पे पसंद नहीं था, तो उन्होंने ऐसा बैठ के गॉसिप किया कि ये मार खाएगा, ऐसी लैंग्वेज किसी ने बोली, मैंने सुनी, ठेकेदार ने मुझे बताई या कहीं से सुनी मैंने वाया। और उसके बाद एक मौके पर उन्होंने मेरे से भी डायरेक्ट अब्यूज़ करने की कोशिश की। अभी ये सब चीज़ें अगर हम पत्रकारिता में या इसमें इन्वेस्टिगेशन में, हम आरटीआई में जो शहर में हम लोग एक्टिविज़म करते हैं, उसमें हम लोग इसके लिए रेडी रहते हैं। तो ये सब बातें हम रूटीन जैसे लेते हैं, जैसे लीगल नोटिस आया था उसको भी हमने जवाब दे दिया। हम अपना काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं शहर का फंड्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे शहर में अच्छी सुविधा हो, अच्छे रोड्स बने। लेकिन इसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। करा रहे थे कि जो एनकैप के अंडर में जो काम हुआ है उसके बारे में उनको कुछ शंकाएँ थी कि जैसे उसका जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उस पर जो काम किया गया है, उसके फोटोग्राफ्स नहीं है, इस तरीके के उनके कुछ कुशंकाएँ थी, कुछ समस्याएँ थी। और फिर मैंने उनको कहा था कि अपन जॉइंटली विजिट करेंगे, और उसके अनुसार आज हमने ये जॉइंट विजिट किया है, जिसमें हमारे सिटी इंजीनियर है, फिर इस एरिया के जो इंजीनियर है शौकानी है वो भी है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद कुछ मुद्दे जो है मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप कंपाइल करो, आप श्री लुधवानी जी इनके साथ ये पूरा जो काम हुआ है उसका मुआयना करो। और उसके अलावा ये सब मुआयना होने के बाद फिर अगले हफ्ते में शायद वेडनेसडे या थर्सडे फिर से हम मिलने वाले हैं। और इसमें अगर कुछ त्रुटियाँ हैं तो वो भी त्रुटियाँ दूर करने के लिए मैंने कहा है। इस तरीके से श्री लुधवानी जी इन्होंने जो कुछ हमें सूचनाएँ की है उसको हमने सकारात्मक तरीके से लेकर आज का ये विजिट किया है। लुधवानी जी का कहना था कि ये एक स्कैम है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, स्कैम वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं है, काम हुआ है। कुछ उनका कहना था कि फाइल में जो है फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर उसके
जो लंबाई है वो समझ में नहीं आ रही है, या उसकी जो चौड़ाई है उसके बारे में उनको कुछ ये थे। इसलिए आज हमने ये जॉइंट विजिट रखा है और सभी मुद्दे हम नागरिकों के जो मुद्दे हैं हम उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते, और इसके अनुसार उन्होंने जो सूचनाएं इसमें की है उसको मॉनिटर करके, उसका पूरा निरीक्षण करके, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ त्रुटियां भी है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। तो देखिए कुणाल जी, कैसा है कि हमें एक वर्क ऑर्डर मिला हुआ है कि रिपेयर एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ डिवाइडर एंड फुटपाथ एट काटेश्वर मंदिर फ्रॉम एक्सिस बैंक टू सेंचुरी स्कूल तक का। ठीक है, इस तरह के ये वर्क ऑर्डर मिले हुए हैं हमें। तो 8 सितंबर 2023 को एक उल्लास बुलेटिन चैनल के माध्यम से ये मोती लुधवानी जी ने शायद ये एलिगेशन लगाया है, जो जिसे मैं फॉल्स एलिगेशन कहूंगा, कि फॉल्स एलिगेशन लगाया है कि किस तरह से 2 करोड़ का स्कैम हो गया है। बार बार उन्होंने अपने जिक्र में यही कहा है कि 2 करोड़ का स्कैम हो गया है, जबकि मैं आपको वर्क ऑर्डर दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये हमें 75 लाख का वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। अब वो 75 लाख के वर्क ऑर्डर को किस तरह से 2 करोड़ का स्कैम साबित करते हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं, और इसी माध्यम से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में आके शायद एक तो जजमेंट दे दिया, और किस तरह से अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ हमारा वर्क ऑर्डर दिखाते हुए कि कैसे लूट कर लिया है 2 करोड़ का, या किस तरह से उन्होंने इस तरह की जो बार बार हमारी कंपनी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर वो सच में वाकई में उनको लगता है कि हमारे पास सारे प्रूफ है, उनके पास सारे सब कुछ एविडेंस पड़े हुए हैं, तो हम भी चाहेंगे उनको कि इस तरह से वो साबित करें। लेकिन हमें पता है कि ये क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लगाया उन्होंने बिना प्रमाण के, जिसके कारण से उन्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन कल उनके ऊपर इसी चीज़ के लिए मोती लुधवानी और उल्लास बुलेटिन के जो भी एडिटर हैं उनके ऊपर ये एनसी दाखिल किया गया है। ठीक है, होना तो एफआईआर चाहिए था, लेकिन ठीक है, एनसी दाखिल हुआ है। आगे भी इस तरह से हम लीगल प्रोसेस जो भी होगा हम उसे कार्यरत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा भी ये राइट्स है कि उन्होंने एलिगेशन लगाया तो हम भी अपना जवाब दे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनसी दाखिल हो चुका है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं होगा, और उस बेस पे शायद कल भी उन्होंने इसी तरह के एक एलिगेशन लगाया, और अपने सोशल मीडिया पे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अभी शायद 14 घंटे हो चुके हैं उनको, और 14 घंटे पहले फिर से एक बार उन्होंने कमिश्नर को साइट पे ले जाके ऐसा दिखाया है कि भाई यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि काम नहीं हुआ है, ये उन्होंने जजमेंट दे दिया है, कि जबकि कमिश्नर बार बार कह रहे हैं कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो वो किस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये डाल के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कैम है, जबकि कमिश्नर बार बार ये कह रहे हैं कि स्कैम नहीं हुआ है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करके आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो एडिटर है, ये अगर ये वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं तो इन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई एक इंसान एलिगेशन लगा रहा है तो सामने वाले का भी पक्ष रख के वो अपने न्यूज़ पे चीज़ चलाए, ना कि एक पक्ष रख के वो अपना न्यूज़ चैनल चला के दिखाए कि कैसे इस तरह से स्कैम हुआ है। मतलब आप एलिगेशन लगाना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं उनसे के साथ में मिले हुए हो, तो इस तरह से अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सो कॉल्ड सीए हूँ मोती लुधवानी जी, तो ठीक है, आप उसे प्रूव कर दीजिए कि हाँ ठीक है, ये एलिगेशन मतलब आपका सही है, और ये सारे स्कैम 2 करोड़ के 75 लाख के जो वर्क ऑर्डर है वो 75 लाख के नहीं होके 2 करोड़ के स्कैम हो गए। आप कमिश्नर को भी डिनाई कर रहे हो। हमने आपको 8 तारीख के बाद में 9 तारीख को 8 तारीख के न्यूज़ के बाद में 9 तारीख को नोटिस भेजा था, जिसके नोटिस पे आपको लिखा हुआ था कि आप ये साबित करिए आपने इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें की है। तो बदले में हमें उसका रिप्लाई आया है, आप डिनाई कर रहे हो। फिर आप डिनाई क्यों कर रहे हो? जब आपके पास सारे एविडेंस है, आप पेपर्स लेके बैठे हुए हो, सारा चीज़ दिखा रहे हो आप मीडिया में, तो फिर आपने उस चीज़ को डिनाई क्यों किया है? आप खुले तौर पे कहो कि हाँ है ये चीज़, आप भी कानूनी प्रतिक्रिया में आइए और लड़िए उस चीज़ के लिए। तो इस कारण से आपके ऊपर ये एनसी दाखिल हुआ है। और जिस तरह से आपने कल जो एक बार वापस से मीडिया में जो ये दिखा दिया है कि ये मतलब ये स्कैम ही है, आपने जजमेंट दे दिया है बिना जानकारी के, तो उसके लिए भी आपको एक सेकेंडरी मतलब नोटिस आएगा ही, और उसके लिए अलग से मैं डिफॉर्मेशन का केस वापस से उस पर डालूंगा। और साथ ही साथ एक बार फिर से कहूँगा आपको कि जो भी आपने ये लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये सच है, ये 2 करोड़ का स्कैम हो गया है, तो आप उसे साबित करिए, या तो फिर माफ़ी मांग लीजिएगा। दूसरा एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम इसके बाद पुलिस प्रशासन से ये भी मांग करने जा रहे हैं कि आप कृपया करके ये मोती लुधवानी जी का,
कि कॉल चेक करिएगा, कॉल रिकॉर्ड निकालिएगा। ये हम उनसे गुजारिश करने जा रहे हैं अभी, ताकि इससे पता चले कि कौन हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कॉल रिकॉर्डिंग से काफ़ी चीज़ें साबित होंगी कि इसमें क्या राजनीतिक मामला है या किस तरह के और लोग जुड़े हुए हैं या कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। तो इसकी भी हम लोग प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं। तो जल्द ही बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे कि भाई सच में ये जो बोल रहे हैं कि कैसे 75 लाख के वर्क ऑर्डर को ये 2 करोड़ बार बार दिखाया जा रहा है मीडिया पे, तो वो साबित हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से पुलिस प्रशासन से भी ये कहूँगा कि इनको जो इनके कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी जांच की जाए और उसमें देखा जाए कि कौन कौन इनके साथ में शामिल है। इस तरह से कंपनी के लिए वो बार बार एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगाने की जो बातें कर रहे हैं, इनको कौन बरगला रहे हैं, या सच में ये अकेले हैं या और भी लोग इसमें शामिल हैं। और मुझे पता है कि इसमें और भी लोग शामिल होंगे।